जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यह जो हम लोग स्पीडी सामान्य विज्ञान का सेट चला रहे हैं, यह सेट 5 है। आपको 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। और ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं, तो ये सामान्य विज्ञान का स्पीडी का यानी कि पूरा निचोड़ है, जिसमें 750 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेट स्टार्ट करते हैं। सेट का ये हम लोग का ये जो 305 से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो 1 से लेकर 4 तक सेट चलाए हैं उसमें 304 तक प्रश्नों को कवर कर लिए हैं और ये 305 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण इसमें से कौन सा है? तो बिल्कुल इसमें जो अस्थायी कण होगा वह कण है ये अल्फा कण है, जो अस्थायी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि समस्थानिक परमाणुओं में तो क्या होता है? तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। समस्थानिक परमाणुओं में इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है जो लाल का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। राइट आंसर सी हो जाएगा। यह लैंगरहैंस ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आर्गन, पारे का वाष्प प्लस आर्गन गैस भरी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 10वें नंबर प्रश्न है हम लोग का कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो बिल्कुल इसमें घुला रहता है लाइकोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम। यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि एंजाइम होते हैं, तो ये जो एंजाइम होते हैं यह प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लोहे में जंग लगती है। लोहे में जो जंग लगती है वह लगती है पानी एवं ऑक्सीजन से। पानी एवं ऑक्सीजन से लोहे में जंग लगती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। तो निरंतर प्रकाश एवं ऊष्मा मिलने का जो कारण है वह है हाइड्रोजन का फ्यूजन। हाइड्रोजन का फ्यूजन। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना कौन कहलाता है? तो यहाँ पर जो पायराइट्स है ये झूठा सोना कहलाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 316वें नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोगों में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्टियोमैलेशिया नामक के रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित होता है कंकाल तंत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी होता है एमाइलेज। एमाइलेज उत्तरदायी होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 18वें नंबर है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है उच्च उपज बीज HYV की उपलब्धता। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की औषधि जो दर्द दूर करती है, औषधि जो दूर दर्द करती है वो कौन सी है? तो वह एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक है जो ये दर्द को दूर करती है। चलिए
अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह हड्डी है स्टेपस, वह स्टेपिस हड्डी है। और वह ये हड्डी जो होती है ये स्टेपिस आपको देखने को कान में मिलती है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कान की हड्डी ये स्टेपिस है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? तो श्यानता का जो एसआई मात्रक है यह किसके समतुल्य है? तो यह समतुल्य है पॉइज के 10 गुने के, पॉइज के 10 गुने के समतुल्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें ग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक, ग्लिसरीन पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो ये कुकिंग गैस जो होता है एलपीजी, ये किसका मिश्रण होता है? तो यह मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो बिल्कुल वह लिया जाता है मधुमेह में। ये मधुमेह के रोगी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा लेने से मना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ये नींद की जो बीमारी होती है यह ट्रिप्नोसोमा, ये ट्रिप्नोसोमा नामक ये क्या कह रहा है प्रोटोजोआ के कारण होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो ताप का नियंत्रण करता है वो कौन करता है? यह ताप का नियंत्रण फ्रिऑन करता है, फ्रिऑन। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ताप का नियंत्रण करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विटीकल्चर संबंधित है। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? यह अंगूर की खेती से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2,4-D संबंधित है। ये 2,4-D संबंधित है तो यह खरपतवार नाशी से। राइट आंसर डी हो जाएगा, खरपतवार नाशी से। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का कि किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? ये फीका रोग जो होता है ये फास्फोरस की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो यहाँ पर लाल रंग किसके कारण होता है? ये लाल रंग जो होता है एस्ट्रेशियम के कारण होता है। राइट आंसर एस्ट्रोशियम। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलाब के इत्र निकलने की विधि को किसने खोजा? गुलाब के इत्र निकलने की विधि को किसने खोजा? तो बिल्कुल यह खोजा गया था असम्मत बेगम द्वारा, असम्मत बेगम के द्वारा यह खोजा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि मछलियों के यकृत तेल में किस प्रचुरता, मछलियों के यकृत तेल में किसी प्रचुरता होती है? तो किसकी प्रचुरता होती है? यहाँ पर होता है किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन ए की प्रचुरता। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है? तो उसे किसके घोल में डुबाया जाता है? तो उसे जस्ता के घोल में डुबाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, जिंक के घोल में। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए पारासंवेदी यंत्र केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर याद रखिए केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो यह किए थे जगदीश चंद्र बसु ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र बसु। चलिए अगला प्रश्न की है। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मानव के किस कोशिका पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो बिल्कुल ये जो मानव के किस कोशिका पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थित होता है? तो ये संपूर्ण भाग जो स्थित होता है एटलस पर स्थित होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो ये डायफ्राम, यहाँ पर डायफ्राम का उपयोग किस क्रिया के लिए करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न कि ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग, तो यह ध्वनि का वेग होता है ताप के घटने से घटता है, ताप के घटने से घटता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? कौन सी गैस जो हो गैस है जो ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो यह रखती है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का एक 340 नंबर है कि एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर है सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 341 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हड्डियों की संख्या होती है 206। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऊर्जा प्रदान इसमें से कौन सा नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर जो विटामिन है ये ऊर्जा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो ये जो विटामिन है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि स्लैंग नाम किसे दिया जाता है? ये जो स्लैंग नाम है ये किसे दिया जाता है? तो गलित सिलिकेट को स्लैंग नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि पायरोमीटर में मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है भाई? तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा उच्च ताप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह क्या है? वह है आपका जस्ता है। राइट आंसर भी हो जाएगा वह जस्ता है। जस्ता नहीं होता है इसमें, ये कह रहा है कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो बिल्कुल वह क्या है? तो वह है एनिमल चारकोल है। राइट आंसर दे जाएगा एनिमल चारकोल होता है वो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? किससे टेप रिकॉर्डर, यहाँ पर टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो इस पे जो लेपित रहती है वह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से वह लेपित रहती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनाते हैं, इसका कारण क्या है? जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है CO2, इसका कारण CO2 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? ये जो क्रेब्स चक्र है कहाँ पर संपन्न होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रीम, साइटोक्रीम ये दोनों के लिए आवश्यक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारितंत्र में इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का स्रोत होता है सौर्य ऊर्जा। राइट आंसर सी हो जाएगा सौर्य ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें लोहा पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा लोहा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? टेकोफेरोल किस विटामिन को? तो विटामिन ई, विटामिन ई को टेकोफेरोल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन सा है? बेकिंग सोडा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के हीलियम का खोज किसने की? हीलियम का खोज किसने की? तो लोकेयर किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा हिलियम का खोज लोकेयर द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सोरेड लैंड है, सोरेड लैंड है ये क्या है? तो ये जो निम्नलिखित में से सोरेड लैंड है ये PB3O4 है। यहाँ पर PB3O4 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पिच ब्लड अयस्क होता है, तो ये जो पिच ब्लड अयस्क होता है किसका होता है? यह रेडियम का अयस्क होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा रेडियम का। अगला प्रश्न क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो वो कौन नहीं पहुंचाता है? तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन बम है यह है राइट आंसर, ये हो जाएगा, यह भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा तो ये अपरिवर्तित रहती है। राइट आंसर आ जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था सीवी रमन को। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है क्या है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन के का क्या कार्य है? तो यह रक्त को थका जमाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये विटामिन के का काम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? वायरस के द्वारा नहीं होता है, तो ये जो एथलीट फुट है ये वायरस के द्वारा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें बेरी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तिल्ली को कहते हैं तो रक्त बैंक कहते हैं। तिल्ली को रक्त बैंक कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है और वह कौन सा है? तो वह वर्ग है लाइकेन। राइट आंसर सी हो जाएगा, वह लाइकेन वर्ग है। राइट आंसर सी कर लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो वह है आपका यूरेनस, जो सर्वाधिक गैसों से घिरा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग होता है? तो प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग होता है? ऐसे प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया, और यहाँ पर श्वेत प्रकाश करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे होता है, यहाँ पर तल की ओर क्या कह रहा है, यहाँ प्रिज्म के आधार की ओर इधर कौन सा रंग होगा सबसे नीचे की ओर? तो बिल्कुल उसमें रंग होगा बैंगनी। राइट आंसर सी हो जाएगा, बैंगनी रंग होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। ये हीमोफीलिया किससे उत्पन्न होता है? तो हीमोफीलिया ये रक्त का स्कंदन ना होने से होता है। रक्त का स्कंदन ना होने से ये हीमोफीलिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? ये ट्रिप्सिन पचाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रिप्सिन। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विधि से पृथ्वी की आयु परिकलन करते हैं? तो किस विधि से पृथ्वी की आयु परिकलन करते हैं? तो यह परिकलन कहता है यूरेनियम डेंटिंग विधि से। यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु परिकलन ज्ञात की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की? तो ये जे थॉमसन। राइट आंसर सी हो जाएगा, जे थॉमसन। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग है कि हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन रेटिनॉल है जो किसका रासायनिक नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो रेटिनॉल नाम होता है यह विटामिन ए का होता है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये
खैरा रोग जिंक के कमी के कारण होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप से होती है? तो किस पादप से होती है? तो ये जो बांस से यहाँ पर जो वृद्धि दर अधिक होती है ये बांस की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 377 है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से जो अर्धचालकों की ताप पर ये क्या प्रभाव, चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव पड़ता है बढ़ जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यह बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? ताप ये बढ़ जाता है ना। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है 377। और अगला प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न की प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो बिल्कुल यह जो किया गया था सबसे पहले यह किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है 379 और ये लास्टवा प्रश्न करे कि गुलाबी क्रांति का संदर्भ संबंधित किससे है? तो ये गुलाबी क्रांति जो संबंधित है यह संबंधित है आपको झींगा उत्पादन से, राइट आंसर हो जाएगा, ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो सेट हम लोग 5 में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 4 बेसिक ही कर लिए और सेट 6 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते अगले वीडियो में।